पेज 124 क्वेश्चन नंबर 4, पेज 124 क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है 30,000 शेयर्स, सिर्फ शेयर वर्ड लिखा है, इक्विटी प्रेफरेंस नहीं लिखा, तो हमें भी मेंशन नहीं करना इक्विटी या प्रेफरेंस, सिर्फ शेयर वर्ड लिखना। ऑफ ₹10 इस कंपनी को कितना रुपए चाहिए? 3 लाख रुपए चाहिए। वर इशूड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मुझे बताइए फेस वैल्यू कितनी है? 10। इशू प्राइस कितना है? 11। एसपीआर कितना है? 1। फुल अमाउंट वाज पेबल ऑन एप्लीकेशन। कितनी इंस्टॉलमेंट है? एक। कितनी एंट्री होंगी? 2। एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000, कितनी एक्स्ट्रा हुई है? 10,000 एक्स्ट्रा हुई। इधर भी ये चलो वहीं रहने दो। And the board decided to allot the shares on pro rata basis. What is pro rata basis डिस्कस करेंगे हम, जल एंट्रीज पास करने की शुरू हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अर्जुन आगे आप बताएं, मैं एसपीआर फर्स्ट एंट्री में लिखूं या सेकंड एंट्री में लिखूं? सेकंड में। डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं? यश पहली एंट्री का अमाउंट में हेल्प करें मेरी। सर 40,000। आप ट्राई करें। सर 40,000 है। सर 44,000। हाँ जी, अभी भी गड़बड़ है। सर आप ट्राई करें। एक मिनट 40,000 into 10 is a sorry 11। हाँ जी, चेयर है यहाँ पर, है यहाँ पर। देखिए ध्यान से, 40,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर होल्डर से हमने 11 रुपीस मंगाए। 40,000 शेयर्स हैं और हर एक शेयर होल्डर से हमने 11 रुपीस मंगाए, तो 4,40,000 इतना अमाउंट आएगा। कंफ्यूजन है किसी को? क्लियर है पक्का? 40,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए का शेयर 1 रुपए पे लिखे, टोटल 11 रुपीस मंगाया पर शेयर, तो 40,000 शेयर्स हैं। ठीक, अच्छे, आपकी बार आपने बता दिया था, है ना? आपकी बारी राष्ट्रीय पीछे। सेकंड एंट्री में बताइए। शेयर एप्लीकेशन का हाँ, शेयर एप्लीकेशन अमाउंट बताइए आप। सेम आएगा 40,000 into 11 सेम आएगा। कहाँ से आप बताएं शेयर कैपिटल में? सर 4 है। हाँ जी, 4 है। आज आप ट्राई करेंगे। प्रभाव आप ट्राई करें। सॉरी सर शेयर है। सर 40,000 शेयर्स तो हमें अलॉट ही नहीं करने, तो शेयर कैपिटल में कैसे डाल दें? टोटल 40,000 एप्लीकेशंस हैं, शेयर्स नहीं है, वो एप्लीकेशन है 40,000। क्वेश्चन में फर्स्ट टाइम में लिखा हुआ है कि हमें 30,000 शेयर्स ही अलॉट करने, तो उतने कैपिटल में डालेंगे। प्रभाव आगे ट्राई करें। एसपीआर आगे जिससे पूछा जाए वही बताए। हाँ जी, 1 लाख कैसे आया? 10,000। आप ट्राई करना चाहेंगे? 40,000। किसी का आप ट्राई करना चाहेंगे? 1 लाख। कैसे आया 1 लाख? 10,000 इंटू में जो उसकी शेयर थे ना 1 जो हमने एक्स्ट्रा लिया था। सीक्वेंस से पूछूंगा मैं। किसी का आप ट्राई करना चाहेंगे? 30,000। आप पता लग रहा है कौन कौन ध्यान से पढ़ रहा है? एसपीआर में एसपीआर का ही तो पैसा आएगा, 10 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो? एसपीआर कितने रुपए? 1 रुपए तो एसपीआर 1 रुपए ही तो है, और 30,000 शेयर अलॉट करने। अर्जुन डेबिट क्रेडिट इक्वल नहीं आ रहा, हेल्प करो। सर लगे से लिखेंगे 2 है। टू बैंक अकाउंट आएगा सर, क्योंकि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन थी
यश अमाउंट में हेल्प करो मेरी। सर 10,000 10,000 सर 10,000 कार्तिक 10,000 ठीक। 10,000 एप्लीकेशन है और सभी से हमने 11 रुपीज लिए थे तो वापस करने। इस क्वेश्चन में इतनी सी भी चीज न्यू नहीं पढ़ाई मैंने, तभी मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आया। देख लो, खुद जज कर लो कितना रिवाइज करते हो। सिंपल सी बात देखिए जी, क्वेश्चन के अंदर टोटल पैसा कितना आया? 40,000 एप्लीकेशन आई, सभी ने 11 रुपए दी। हमने इनको ये कहा कि भाई आपको 30,000 शेयर मिलेंगे और 10,000 शेयर नहीं मिलेंगे, ऐसा ही है। जो पैसा नहीं मिलेगा वो रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड कर दिया जाएगा तो टू बैंक अकाउंट के सामने आएगा। जो हमने इनको कहा कि 30,000 शेयर आपको अलॉट किए जा रहे हैं, उस 11 रुपीज को स्प्लिट करेंगे हम। ये शेयर कैपिटल वाला और 1 रुपया एसपीआर वाला। देखो क्वेश्चन ऐसे ही तो कह रहा। चेयर रखो पे है खाली, आ जाओ। चेयर रखी हुई है। टोटल 40,000 एप्लीकेशन आई हैं और हर एक पर्सन ने 11 रुपीज जमा कराए। उसमें से 10,000 एप्लीकेशन हमने रिफंड कर दी तो टू बैंक में जाएगा। 30,000 एप्लीकेशन हमने एक्सेप्ट करी हैं बट हर एक से 11 रुपीज आए हैं, स्प्लिट करना पड़ेगा 11 को 10 रुपए शेयर के, 1 रुपया प्रीमियम। शेयर वाला जाएगा शेयर कैपिटल में, 1 रुपया जाएगा एसपीआर। इसको भी नोट करो, इसको भी नोट करो। डाउट हो सकते हैं। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन। हाँ जी, नोट कर लिया जी सभी ने? ये भी नोट कर लिया? बढ़ सकते हैं आगे? इसे नोट कर लिया और 7th क्वेश्चन रीड कर लीजिए। इसे नोट नहीं करा नालायक जल्दी करो। चलिए 7th क्वेश्चन पर आ गए। रीड कर लिया सबने? कौन सबसे पहले कैलकुलेशन बताएगा मुझे फाइनल कॉल पे कितने रुपए मंगाने? कौन बच्चा बताएगा जो देखते हैं किसकी स्पीड बढ़िया है? बताएं। परफेक्ट आंसर है 70 रुपीज। तो कैलकुलेट नहीं कर पाया था वो भी ट्राई करें। रीड कर रहे हैं क्वेश्चन। The authorized capital of the company is rupees 50 lakh। अभी तक का पहला क्वेश्चन इसमें ऑथराइज्ड कैपिटल दे रखी है। 2 क्वेश्चन किए थे हमने, इसमें ऑथराइज्ड मेंशन नहीं थी, इस बार मेंशन है। डिवाइडेड इनटू 25,000 शेयर्स ऑफ रुपीस 200 ईच। ध्यान रखना है इस बार फेस वैल्यू 10 रुपीस नहीं है, 200 रुपीस। शेयर के साथ इक्विटी या प्रेफरेंस नहीं मेंशन, हमें भी मेंशन नहीं करना।
चेक करो कैलकुलेशन ठीक आ रही है कि 25,000 शेयर 200 रुपए के 50 लाख के बैठ रहा, कैलकुलेशन सही है। आगे, आउट ऑफ दीज द कंपनी इशूड 12,000 शेयर, अभी कितने और रह गए शेयर इशू करने के लिए? 13,000 और रह गए, टोटल 25,000 शेयर इशू कर सकते हैं, है ना? इसमें से अभी 12,000 शेयर इशू कर रहे हैं, मतलब 13,000 शेयर्स की कैपेसिटी और है, फ्यूचर में कभी भी इशू कर सकते हैं, ये मतलब है। ऑफ रुपीज 200 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मुझे बताइए फेस वैल्यू कितनी? 200, इशू प्राइस कितना? 220, एसपीआर कितना? 20। द अमाउंट पर शेयर वाज पेबल एज फॉलोज, 60 रुपीज एप्लीकेशन पे मंगाए हैं, 60 रुपीज अलॉटमेंट पे मंगाए हैं, और ब्रैकेट में लिखी है ये बात इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये जो 60 है ना, इसमें 40 रुपीज शेयर के हैं और 20 रुपीज प्रीमियम के, ये चीज समझ में आप पा रहे हैं? यस सर। क्योंकि टोटल प्रीमियम 20 है, 200 का 10% 20 प्रीमियम है, तो 60 में 20 रुपीज का प्रीमियम जुड़ा हुआ है, तो शेयर के पैसे हुए 40। आगे लिखता है 30 रुपीज फर्स्ट कॉल पे और बैलेंस बचा हुआ फाइनल कॉल का, तो बचा हुआ निकालना है जी हमें। फेस वैल्यू, इशू प्राइस, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, टोटल फेस वैल्यू जी है 200 और टोटल इशू प्राइस कितना है जी? 220। मैं क्या बता रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं आपको सेकंड कॉल कैसे निकाल रहा है जी। एप्लीकेशन पे 60 रुपीस है, अलॉटमेंट पे 60 है, अगर मैं प्रीमियम जोड़ के बोलूं तो, प्रीमियम हटा के बोलूं तो 40 है। यस सर। भाई मैंने फेस वैल्यू की बात कर रहा हूं तो मतलब एक्सक्लूडिंग प्रीमियम की बात कर रहा हूं, टोटल 200 आना चाहिए, तो प्रीमियम हटा के बात करूंगा। अगर मैं इशू प्राइस की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडिंग प्रीमियम बात कर रहा हूं, यस सर। टोटल 220 आना चाहिए। फर्स्ट कॉल 30, अब क्या नहीं निकाल सकते हम ये? यस सर। ठीक है, टोटल पता है कितना आना चाहिए, 3 आइटम पता है, ये वाली निकल जाएगी। ऐसे टोटल पता है ये आना चाहिए, 3 आइटम पता है, ये निकल जाएगी। आंसर सेम ही आना है, चाहे इशू प्राइस के हिसाब से निकालो चाहे फेस वैल्यू के हिसाब से निकालो, आंसर सेम ही आना है। 70 रुपीस आंसर आ रहा है, चेक करो। आंसर नहीं, हालांकि मतलब ये एक छोटी सी कैलकुलेशन है आंसर के पार्ट। सेकंड एंड फाइनल कॉल। सेकंड एंड फाइनल कॉल नाम है इसका पूरा। सही है। कितनी इंस्टॉलमेंट है इस क्वेश्चन में? 4। कितनी एंट्रीज होनी है? 8। आगे बढ़ते हैं। पब्लिक अप्लाइड फॉर 11,000 शेयर्स। मेरा क्वेश्चन सुनिए, ये क्वेश्चन ओवर सब्सक्रिप्शन का है या अंडर सब्सक्रिप्शन का है? अंडर सब्सक्रिप्शन का। कैसे पता लगा कि जितने हमने शेयर इशू करना चाहे एप्लीकेशन उससे कम आई, सब्सक्रिप्शन जो आया वो कम आया, इसलिए इसका नाम है अंडर सब्सक्रिप्शन। सही है। ऑल द मनी वाज ड्यू रिसीव, सारे पैसे मंगाए, सारे पैसे आ गए। Prepare an extract of balance sheet as per Schedule 3 of the company 2013. Disclose the above information. Also prepare notes to accounts. देखिए इसमें 2 लाइनें ऐसी हैं पूरे आंसर के क्वेश्चन के अंदर जो प्रिजम्पशन है। पहले लाइन जो लिखा ब्रैकेट में इंक्लूडिंग प्रीमियम। सर अलॉटमेंट पे ही प्रीमियम होता है, प्रिजम्पशन है, चाहे क्वेश्चन में मेंशन हो या ना मेंशन हो। तो जो ब्रैकेट में लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, ये प्रिजम्पशन है। नहीं भी लाइन लिखी होती तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, सर लास्ट में लिखा है नोट्स टू अकाउंट भी बनाओ, दिस इज आल्सो प्रिजम्पशन। क्वेश्चन के अंदर सर बैलेंस शीट मांग ली तो पक्की बात है नोट्स टू अकाउंट्स बनेंगे ही बनेंगे, चाहे नहीं मांगे चाहे मांगे, 2 चीजें प्रिजम्पशन है इस सर क्वेश्चन में। जनाब डिस्कशन में नहीं लिखा है ऐसे कि नोट्स पे कौन बनाने तो उसमें भी करना। हाँ, क्योंकि बैलेंस शीट तो एक समरी एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा हमें नोट्स टू अकाउंट्स के। अगर क्वेश्चन में सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स मांगे होते तो सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स देना। इस क्वेश्चन के अंदर एंट्री तो नहीं मांगी। बहुत बड़े स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन में एंट्री भी कराते हैं, मेरे को तो आती, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आती है तो करना ही, क्वेश्चन के मार्क्स के अकॉर्डिंग ही आपको काम दिया जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जनरली 3 नंबर के आसपास का आता है, इसमें बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट मांगा होता है। शेड्यूल नंबर 3 लिखा हुआ है जी। शेड्यूल में बेसिकली क्या दे रखे हैं, फॉर्मेट्स दे रखे हैं। शेड्यूल नंबर 3 जो है वो बैलेंस शीट और पी&एल का फॉर्मेट बताता है। रेडी है ये फॉर्मेट के लिए? यस सर। तो उम्मीद कर रहा हूं उससे आगे आगे लिखेंगे आप। बैलेंस शीट ऑफ, फिर कंपनी का नाम,
एज ऑन के बाद डेट दे रखी है तो अच्छी बात, वरना ब्लैंक छोड़ देंगे हम। कितने कॉलम होते हैं बैलेंस शीट में? सर 3 कॉलम, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर और अमाउंट। नोट करते रहेंगे जी साथ साथ, कोशिश करें आगे आगे नोट करें बल्कि। इक्विटी एंड लायबिलिटीज। हाँ जी, इक्विटी शेयर्स तो है नहीं, तो इक्विटी एंड लायबिलिटीज ये ना हमारे फॉर्मेट का नाम है, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। इक्विटी इंडिकेट करता है ओनर्स फंड्स। जैसे क्वेश्चन में इक्विटी लिखा नहीं है, प्रेजम्पशन शेयर की ना इक्विटी होती है। हम मेंशन क्यों नहीं कर रहे, देखो मेंशन कब किया जाता है, देखो ध्यान से सुनो। अगर डाउट है कि सर क्वेश्चन में इक्विटी वर्ड मेंशन नहीं है, फिर भी हेडिंग में इक्विटी क्यों आता है, सुनिए ध्यान से। देखो छोटी सी बात 11th क्लास की, तो मान लीजिए मैंने राम से लोन लिया हुआ, तो कैश अकाउंट डेबिट टू लोन ऐसे लिखूंगा, या कैश अकाउंट डेबिट टू राम्स लोन ऐसा लिखूंगा। अच्छा आपको कहता हूं कि दोनों आंसर सही हैं, अब बताओ रीजन। दोनों आंसर सही, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा दोनों सही कैसे हैं? अगर लोग खाली एक हो किसी और का नाम तो लोग परफेक्ट आंसर है जी, परफेक्ट आंसर है कि सर मैंने जो है ना लोन सिर्फ राम से ही ले रखा और किसी से ले नहीं रखा, तो कंफ्यूजन वाली बात ही नहीं है कि इसका लोन है कि उसका लोन है। ऐसे केस में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं कोई सा भी आंसर लिख दूं, कैश टू लोन या कैश टू राम्स लोन। अगर सर मेरे पास 3-4 लोन है, राम से अलग ले रखा है, श्याम से अलग ले रखा है, मोहन से अलग ले रखा है, तब ऑप्शन नहीं है, फिर ये वाला आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक, सेम रीजन सर अगर मेरी कंपनी में इक्विटी शेयर्स भी हैं और प्रेफरेंस शेयर्स भी हैं, तो फिर तो पक्की बात है मुझे शेयर के आगे मेंशन करना पड़ेगा बार-बार इक्विटी है या प्रेफरेंस है। अगर मेरी कंपनी में एक ही टाइप के शेयर जो इक्विटी होता है एक ही टाइप, तो मुझे जरूरत नहीं है मेंशन करने की, ऑप्शनल इक्विटी लिखूं या ना लिखूं। क्लियर हो गई बात? चलिए हाँ जी, हमने लिखा इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसके नीचे क्या लिखते हैं फिर? शेयर होल्डर्स फंड्स। फिर उसके नीचे क्या लिखते हैं? शेयर कैपिटल। तो टोटल लिख देते हैं सर एसपीआर एसपीआर लिखते हैं क्या? रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ जी, रिजर्व एंड सरप्लस। एसपीआर तो रिजर्व एंड सरप्लस की एक आइटम है बस, नोट्स में आएगी, बिल्कुल सही। साइड में टोटल लिखना जरूरी है। हाँ जी जरूरी। रिजर्व एंड सरप्लस, अगर इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं होता फिर मैं रिजर्व एंड सरप्लस नहीं लिखता। एसेट्स के अंदर क्या लिखना है जी? करंट करंट एसेट्स के अंदर कैश एंड कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंस में लिख सकते हैं। हाँ जी, नोट नंबर क्या जाएगा इसका? 3। बिना नोट्स टू अकाउंट्स बनाए क्या आप अमाउंट कैलकुलेट कर सकते हो इन तीनों अमाउंट? मेरे को एंट्री भी नहीं करी, नोट्स टू अकाउंट्स बनाए बिना, बताइए कौन ट्राई कर सकता? सबसे पहले शेयर कैपिटल ट्राई कीजिए, कितना अमाउंट आएगा शेयर कैपिटल में? सर 11,000 to 20 200 11,200 22 लाख। कैसे आया सर ये? सोच के देखो, देखो 12,000 शेयर हमने इशू करे, लेकिन एप्लीकेशन तो 11,000 से आई। अगर एंट्री करते सारी एंट्री 11,000 से ही होती,
और एंट्री 11 से तो होती। हर एक से कितने रुपए आए? 220। सबसे कितने रुपए आए? इसमें से 200 शेयर कैपिटल का, 20 प्रीमियम का। यस सर। तो देखो तीनों अमाउंट निकल गए। 11,000 इंटू 220 करोगे तो इतना पैसा आया है। पैसा कहाँ आएगा? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। 11,000 इंटू 200 ये शेयर कैपिटल का, ये शेयर कैपिटल में आएगा। 11,000 इंटू 20 एसपीआर में आएगा। हालांकि वैसे क्वेश्चन कभी आया नहीं है आज तक, बट बाई चांस ऐसा एग्जाम में आ जाए, प्रिपेयर बैलेंस शीट ब्रैकेट में डू नॉट प्रिपेयर नोट्स टू अकाउंट्स। ऐसा आया नहीं है, बाई चांस आ जाए तो हमें कैलकुलेट करना आना चाहिए। दूसरी बात है कि आप, मैं तो कहूंगा बैलेंस शीट बनाओ, अमाउंट खुद कैलकुलेट करके लिखो, फिर नोट्स टू अकाउंट्स बनाओ और क्रॉस चेक करो कि सही है कि नहीं कर। नहीं यार तो डायरेक्ट लिख दो। आना चाहिए, मतलब टैली होना चाहिए ना। हाँ, सही है। नहीं यार तो डायरेक्ट। ठीक है जी। तो एसपीआर में कितना आने वाला? 11,000 इंटू 20। बैंक में कितना आने वाला है? 11,000 इंटू 220। सर आपने अमाउंट गलत लिख दी। वहाँ गलत लिख दिया मैंने। ऐसे तो वाला 0 करो। नोट्स अकाउंट बनाएंगे, अभी टैली करेंगे, हमने गलत गड़बड़ तो नहीं करी। नोट्स अकाउंट याद हो रहा है अभी सबको? शेयर कैपिटल में क्या क्या लिखना है? सर नोट्स तो मेन तो शेयर कैपिटल याद करना है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? ऑथराइज्ड कैपिटल समझ गया। नोट्स अकाउंट की पहली हेडिंग शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल के अंदर पहली हेडिंग कितनी ऑथराइज्ड कैपिटल इस क्वेश्चन में? 25,000 shares of rupees 200 each। 50 lakh अमाउंट ये बैलेंस शीट में नहीं आना, टोटल में नहीं आना, तुरंत डबल अंडरलाइन। ये ऑथराइज्ड कैपिटल देखिए क्या इंडिकेट हो रहा है, ये क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है हमें कि ये कंपनी मैक्सिमम 50 लाख रुपए की मतलब पोजीशन रखती है, अपनी हैसियत रखती है। ये कंपनी मैक्सिमम 25,000 शेयर इशू कर सकती है और 200 रुपए का ये इंडिकेट करता है, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। जो कंपनी शेयर इशू करती है वो इतने कर सकती है, इससे कम कर सकती है, इससे ज्यादा नहीं कर सकती। हालांकि ये भी अपडेट किया जा सकता है, अमेंड किया जा सकता है। बताइए। हाँ जी, ठीक होगा सर। यस सर। फिर एक लाइन छोड़ करके लिख रहे हैं कि हम इशूड कैपिटल कितने शेयर इशू करे हमने? 12,000। 11 नहीं करना है इसके अंदर। इशूड शेयर क्या इंडिकेट करते हैं कि हमने शेयर कितने इशू करे। सब्सक्राइब कम हुए ज्यादा हुए ये अलग बात है, हमने कितना इशू करना चाहे, ताकि जो इन्वेस्टर है वो ये भी देखे कि यार कंपनी ने 12,000 शेयर इशू कर लेकिन सब्सक्राइब सिर्फ 11,000। मार्केट की रेपुटेशन डाउन है इस कंपनी की, अंडर सब्सक्रिप्शन हो रहा है इसमें। फिर एक लाइन छोड़ कर लिखा रहा हमने, एक लाइन छोड़ करके सब्सक्राइब्ड कैपिटल कितने शेयर्स लिखने हैं इसमें? 11,000। कुछ और भी लिखना है उससे पहले? सर यस, सब्सक्राइब एंड फुली पेड। नॉट फुली पेड तब आता है जब पूरे पैसे ना आए हो। इस क्वेश्चन में लिखा है ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड, लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर, सारा पैसा आ गया, तो नॉट फुली पेड क्यों लिखेंगे? सर इसमें ये भी सब्सक्राइब पार्शियली। सर इसमें इशूड कैपिटल में एसपीआर नहीं आएगा? देखो जो कंपनी है ना, जो प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप में हमारी थोड़ी बहुत चॉइस चल जाती है, कंपनी में नहीं चलती। जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, मैं 5% बनाऊं कि 10% बनाऊं मेरी मर्जी। या कंपनी जैसे बैंक हो गया, बैंक में पहले से रेट फिक्स है कि आपने सपोज
अर्बन एरिया में लोन दिया है तो ये रेट, एजुकेशन लोन में दिया है तो ये रेट होगा प्रोविजन का, यहाँ लोन दिया तो ये रेट होगा प्रोविजन का, रिस्क के हिसाब से पहले से रेट फिक्स करके वही रेट लगा है। तो कंपनी में ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको कहीं पर भी। क्या पूछते हो? सर मैं कह रहा था एक्सक्लूड कैपिटल में एसपीआर नहीं आएगा। कैपिटल के अंदर एसपीआर क्यों आएगा दोस्त? कैपिटल इज अ सेपरेट हेडिंग एंड एसपीआर इज अ सेपरेट हेडिंग। सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप, ये लैंग्वेज कब लिखनी है? जब सारा पैसा मंगाया, सारा पैसा आ गया। सेकंड वाली लैंग्वेज कब लिखनी है? जब ये नाउ सिचुएशन, सारा पैसा मंगाया, सारा पैसा आया, ये इक्वल नहीं है तो सेकंड सिचुएशन आएगी। सर कुछ अभी- में तो सर दोनों में लिख के जाती है ना? हाँ जी, कुछ में तो दोनों में लिख के जाते हैं। हाँ दोनों लिखी जाती है। इसके वाले केस बहुत हैं, इसके नोट्स के अंदर बहुत कोई इसमें क्वेश्चन आता है, इसलिए इसके केस बहुत है। 11,000 shares of rupees 200 each, 22 lakh। ये वाला अमाउंट बैलेंस शीट के अंदर जाना है, ये चेक कर सकते हो आप, सेम आ रहा है। Yes, sir. बढ़िया जाएगा, सेकंड हेडिंग पर आ जाए। सेकंड हेडिंग क्या है हमारी? रिजर्व रिजर्व। कैश कौन बोल रहा है? रिजर्व एंड सरप्लस। इस क्वेश्चन में एक ही रिजर्व है, एसपीआर। 11,000 शेयर हैं, सभी से 20 रुपए का एसपीआर आया। टू लाख 20,000, ये बैलेंस शीट में आना। बढ़े जाके और तीसरी और आखिरी हेडिंग, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। कैश एट बैंक पर 11,000 शेयर्स हैं, सभी पे 220 रुपए हिसाब से पैसा आया। एंट्री की होती तो मैं बैंक सारे बैंक अकाउंट को ऐड करना होता है, तो कैलकुलेट होता है। 24,20,000 ये बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, टैली होनी चाहिए। पढ़े जाएगा। सर सर एक मिनट। बोर्ड पे देखें। दस हजार शेयर है सर, 10 रुपए का एक। क्वेश्चन के अंदर 3 इंस्टॉलमेंट, एप्लीकेशन पे 5, अलॉटमेंट पे 2, फर्स्ट कॉल पे 3। 3 इंस्टॉलमेंट है, 6 एंट्री होंगी। सीधा फर्स्ट कॉल की एंट्री पर आता है। मुझे बताइए पैसा मंगाने की एंट्री। First and शेयर फर्स्ट एंड फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल को अमाउंट में हेल्प करें। 30,000 हाँ जी 30,000 आएगा, तो 10,000 शेयर्स हैं और सभी पे 3 रुपए, करेक्ट। नेक्स्ट एंट्री बताएं। शेयर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, तो 10,000 शेयर्स हैं, सभी पे 3 रुपए मंगाए। बताइए डाउट यहाँ तक।
नो सर। अब सिचुएशन कौन सी देख रहे हैं जी? एक ऐसा टाइम देख रहे हैं कि सर हमने 10,000 शेयर्स पर पैसा मंगाया। हो सकता है 10,000 लोग हों, सब पे एक शेयर है। हो सकता है कि 5,000 लोग हों, सब पे 2 शेयर है। हो सकता है मिक्स होता है, 200 लोग हैं या 500 लोग हैं, किसी पे 100 शेयर, किसी पे 5 शेयर। सभी लोगों से पैसा मंगाया हमने। जरूरी नहीं हर पर्सन सेम टाइम पे पैसा जमा करे। जब आपको इनका नोटिफिकेशन जाएगी कि आपके पास जो आखिरी कॉल है उसका पैसा आपको ड्यू हो गया है और सभी को 3 रुपए जमा कराने हैं अकॉर्डिंग टू शेयर्स। मान लीजिए मेरे पास 100 शेयर है तो मुझे 300 रुपए जमा कराने हैं। उसमें टाइम मेंशन किया जाएगा कि इस डेट से इस डेट तक आपको पैसा सबमिट कराना है। पैसा सबमिट नहीं कराया जी मैंने टाइम से, तो उस केस में हम अकाउंटेंट के एंट्रीज पास करेंगे। उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे उस पर बाद में चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में कि सर पैसे नहीं दिए तो ऐसे कैसे नहीं दिया उसने, सर फिर हम नहीं मांगेंगे उससे पैसे, सर शेयर उसके क्या करेंगे हम, वगैरह वगैरह उस पर चर्चा करेंगे अगले टॉपिक में। फिलहाल उसने पैसे नहीं दिए, जो टाइम पीरियड निकल गया, तो अब हमें क्या एंट्री करनी है इस पर चर्चा करते हैं। चलिए सर इस वाली एंट्री में कुछ चेंज करना है, कहाँ चेंज करना है, क्या लगता है आपको? नहीं कोई चेंज नहीं होगा। रीजन क्या है कि तो पैसा मंगाने के एंट्री है। यस सर। मंगा तो हमें पता ही नहीं कौन पैसा देगा कौन पैसा नहीं देगा, यस। तो पैसा मंगाने की एंट्री है। चाहे पैसे कमाए चाहे ना आए चाहे बराबर आए, ये एंट्री में कोई चेंज नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि पैसा मंगाने की एंट्री है। सभी से मंगाया जाएगा पूरा पैसा, चेंज इसमें आएगा है ना। सर फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट जो है वो टेम्पररी अकाउंट है, जैसे कि एप्लीकेशन अकाउंट, जैसा कि अलॉटमेंट अकाउंट, जैसा कि कॉल अकाउंट, सारे टेम्पररी अकाउंट है। यस सर। जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट तभी क्लोज होंगे। तो यहाँ तो कोई चेंज नहीं आएगा सर, यहाँ तो कोई चेंज नहीं है, क्योंकि अगर डेबिट हुआ है 30,000 से तो क्रेडिट भी होगा 30,000 से। मैं मानता हूँ कि सर 1,000 शेयर से पैसा कम आया, मतलब 9,000 शेयर आया, तो यहाँ तो पक्का चेंज होगा, क्योंकि बैंक तो मैं एक्चुअल अमाउंट से डेबिट करूंगा जितना बैंक में पैसा आएगा। बैंक में पैसा आया 9,000 शेयर्स पर यस सर। और 1,000 शेयर्स पर कम आया, इसके लिए हम सेपरेट अकाउंट ओपन कर रहे हैं जी, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट 1000 into 3। एरियर वर्ड आउटस्टैंडिंग का सिनोनिम होता, कॉल आउटस्टैंडिंग है, कॉल का पैसा आउटस्टैंडिंग है। सर आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी होती है कि एसेट होती है? डिपेंड करता, पेमेंट लेनी है तो एसेट, पेमेंट देनी है तो लायबिलिटी। आउटस्टैंडिंग वर्ड का मीनिंग है पेमेंट पेंडिंग। पेमेंट लेनी पेंडिंग पे हो सकती है, पेमेंट देनी पेंडिंग पे हो सकती है। अगर पेमेंट लेनी पेंडिंग है तो हमारे लिए एसेट है, पेमेंट देनी पेंडिंग है तो लायबिलिटी है। टेक्निकल टर्म यहाँ पर ऑप्शन भी रखा हुआ कि सर हम कॉल आउटस्टैंडिंग लिखना चाह रहे हैं, सही है कि नहीं। भाई जो इन्वेस्टर है वो देखेंगे, हर कंपनी में अलग टर्म दिखेगी तो कंफ्यूज हो जाएंगे वो, इसलिए एक ही टर्म रखी हुई है ताकि हर इन्वेस्टर को हर कंपनी की सेम बैलेंस शीट दिखे। तो कॉल्स इन एरियर्स से हम नया अकाउंट सीख रहे हैं जी आज। कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट कब ओपन करते हैं? जब पैसा मंगाया और नहीं आया। जितना पैसा आया बैंक में, जितना पैसा नहीं आया कॉल्स इन एरियर्स में, और जितना पैसा मंगाया वो कॉल के सामने। समझ पा रहे हैं? यस सर। सर हो सकता है कॉल की वजह से अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ये भी तो हो सकता था, तो उसको अलॉटमेंट इन एरियर्स नाम रखें, यस तो 2 अलग अलग अकाउंट खुल जाएंगे। दोनों अकाउंट बात तो एक इंडिकेट कर रहे हैं कि पैसा मंगाया और नहीं आया, ठीक है। उसके लिए सेपरेट अकाउंट ना खोल करके सेम ही नाम रखा हुआ उसका, कॉल्स इन एरियर्स, भले पैसा अलॉटमेंट का नाम है। आई रिपीट, इसी क्वेश्चन के अंदर मान लीजिए कि अलॉटमेंट में 2 रुपए मंगाए, अलॉटमेंट में 2 रुपए नहीं आए, तो भी हम नाम ये रखेंगे कॉल्स इन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट, ये नाम रखेंगे हम। उसका नाम ये रखेंगे अलॉटमेंट इन एरियर्स, क्योंकि दोनों चीजें एक ही चीज इंडिकेट करती हैं कि ओनर जो शेयरहोल्डर है उससे पैसे हमने मंगाए और पैसे नहीं आए। और इन जनरल अलॉटमेंट का पैसा बहुत रेयरली मरता है, पैसा जो नहीं आता वो कॉल्स का नहीं आता, क्योंकि वो लंबे टाइम का होता है। अलॉटमेंट का पैसा तो हम जिस टाइम शेयर्स अलॉट करते हैं उसी टाइम मंगा लेते हैं। इन जनरल पैसा अलॉटमेंट का आ जाता है, जो नहीं आता जनरली वो कॉल का नहीं आता। बाकी ऐसे क्वेश्चन भी है नोट्स में जो करेंगे, अलॉटमेंट पर नहीं आया तो एंट्रीज क्या होंगी, कॉल पर नहीं आया तो एंट्रीज क्या होंगी। यहाँ तक क्लियर है बात? यस सर। अभी क्वेश्चन का आंसर दे। मान लीजिए सर एप्लीकेशन पर नहीं आया तो क्या नाम रखेंगे? कॉल्स इन एरियर्स। ये पॉसिबल ही नहीं। सर उसको इशू नहीं करेंगे फिर तो वो अंडर सब्सक्राइब हो जाएगा। बस पॉसिबल ही नहीं। भाई पैसा ना आने का मतलब पता है क्या होता है कि पैसा मंगाया और नहीं आया। एप्लीकेशन तो पैसा एडवांस पहले कस्टमर का आता है ना, पर नए कस्टमर से कैसे बोल सकते हैं
मान लीजिए मैं स्कूल का ओनर हूँ, मैं सड़क पे चलते हुए किसी को बोलूं तुम्हारे एप्लीकेशन के पैसे नहीं आए, तो मैंने अप्लाई नहीं करा। समझ पा रहे हो? फिर मैं किसको बोल सकता हूँ आपका पैसा नहीं आया? जिससे मंगाया हो और फिर उसने नहीं दिया, उसको तो बोल सकते हैं। Yes, sir. तो एप्लीकेशन के पैसे तो कम मर ही नहीं सकता, नो सर। तो अलॉटमेंट का पैसा मर सकता है ये नहीं आया, और कॉल का पैसा मर सकता है, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल कितनी भी कॉल हो। समझ पा रहे हैं? सभी के लिए क्या नाम रख रहे हैं? कॉल्स इन एरियर्स। ध्यान रहेगा? Yes, sir. फिर रिपीट कर रहा हूँ, जितना पैसा मंगाया कॉल में, जितना पैसा आया बैंक में, जितना पैसा नहीं आया वो कॉल्स इन एरियर्स। क्लियर हो गई बात? Yes, sir. चलिए उसी के नीचे फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं क्या? सर अगर अलॉटमेंट में पैसा नहीं आया जैसे उसका, उनका फाइनल कॉल में भी नहीं आ रहा है, तो सर क्या करेंगे उनको? तो मैंने कहा कि कॉन्सिक्वेंसेस का डिस्कस ही नहीं कर रहा मैं, कि नहीं पैसा है तो क्या करेंगे उसके साथ। अभी हम देख रहे हैं कि नहीं पैसा है तो रिकॉर्डिंग क्या करना है। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ रहे हैं भैया इसी के नीचे। अगला टॉपिक दिया हुआ है कॉल्स एंड एडवांस। Adequate Limited made the second and final call on its 40,000 equity shares at the rate 3 rupees। मतलब ये क्वेश्चन सर स्टार्ट ही सेकंड कॉल से है। क्वेश्चन में बताया नहीं एप्लीकेशन पे क्या हुआ, फर्स्ट अलॉटमेंट पे क्या हुआ, फर्स्ट कॉल पे क्या हुआ, ये नहीं बताया हुआ। क्वेश्चन स्टार्ट ही सेकंड कॉल से। 40,000 शेयर है 3 रुपए, हमने मंगाए पैसे 1 जनवरी को, सारा का सारा पैसा मिल गया 15 जनवरी तक। सिर्फ एक नालायक है मिस्टर कुमार नाम का, उसके पास 100 शेयर है, उसने पैसा नहीं दिए। पहले एंट्री पास करनी है आपको, कॉल मनी ड्यू की भी और रिसीव की भी। वो क्वेश्चन हिंट दे रहा है कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट ओपन करना, खुद से करने में सक्षम है आप? चालू हो जाओ। सर इसमें पहले जो इंस्टॉलमेंट्स में वो एंट्री एरिया से क्या करके देखो, अमाउंट भी बता, करना चाहो तो नहीं कर सकते। फर्स्ट एंट्री इक्विटी शेयर, सेकंड फाइनल कॉल। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट ट्राई करें जी। सर 1,20,000। सही है जी, 40,000 शेयर्स हैं सर और सभी पे 3 रुपए मांगा है। डेट का आइडिया। हाँ बिल्कुल सही, डेट भी आएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। तो फर्स्ट एंट्री की डेट है 1/1/19, सेकंड एंट्री की डेट है 15/1/19, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। जब भी क्वेश्चन में डेट मेंशन हो तो हमें डेट मेंशन करनी है। सर जो 40,003 लिखा सर इसी का लिखा है। हाँ सर ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि एक ही डेट में ये दोनों काम हो। सेकंड एंट्री माइंड लगा लीजिए आप लोग। क्रेडिट साइड में टू इक्विटी शेयर सेकंड फाइनल कॉल, इसमें क्या आएगा बताइए? 1,20,000। बिल्कुल सही जी, 1,20,000 40,000 शेयर्स पर 3 रुपए मंगाए। बैंक में कितना लिखूं बताइए? मुझे आंसर नहीं चाहिए, मुझे आंसर याद भी नहीं, क्या मल्टीप्लाई बाय क्या? 39,900। 40,000 शेयर्स पर पैसा मंगाया और कितने शेयर्स पर पैसा आया? कॉन्सिनेट्स में कैसे लिखना है मेरे को बताइए? 120। बताइए जी, कंफ्यूजन है तो बताएं। ये बात डिस्कस की थी अभी कि जितने पे पैसा मंगाया कॉल के सामने 40,000, जितने शेयर्स पर पैसा नहीं आया कॉल्स इन एरियर्स के सामने 100 शेयर, और जितने शेयर्स पर पैसा आया वो बैंक के सामने 39,900। 40,000 में से मैंने 100 कम कर दिए तो ये आ गया। डाउट है किसी को? सर
ये ऑल्टरनेट आंसर है जी इसका, समझते हैं। जो फर्स्ट एंट्री है पैसा मंगाने की, इसमें तो कोई चेंज नहीं है। सेकेंड एंट्री के दो आंसर हैं, या तो ये आंसर या फिर ये आंसर, दोनों ही आंसर सही है जिस पर डिस्कस कर रहे हैं। कि सर इस वाले आंसर में क्या किया मैंने, फर्स्ट कॉल अकाउंट तो तुरंत क्लोज कर, सेकंड कॉल अकाउंट तुरंत क्लोज कर दिया, जितने से डेबिट उतने से क्रेडिट। उस अकाउंट को क्लोज करने के बाद मैंने एक नया अकाउंट ओपन करा कॉल्स इन एरियर्स के नाम। इस वाले में क्या हुआ कि मैं सिर्फ कोई नया अकाउंट ओपन नहीं कर रहा कॉल्स इन एरियर्स के नाम का, मैं क्या कर रहा हूं, मैं सेकंड कॉल को कम अमाउंट से क्रेडिट कर रहा हूं, सो दैट कि मेरे कॉल अकाउंट में ही बैलेंस बचा रहे और वो इंडिकेट करे कि कॉल का पैसा लेना बाकी है। तो ये एंट्री भी सही है, ये एंट्री भी सही है। इस क्वेश्चन में लास्ट में लिखा था बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो स्पेशली मेंशन क्वेश्चन कह रहा है कि मुझे तो ये वाला आंसर चाहिए, ऐसे में आपको ये वाला आंसर ही देना पड़ेगा। क्वेश्चन में अगर लास्ट वाली लाइन नहीं होती बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, तो आपके पास ऑप्शन था कि आप ये वाला आंसर लिखें या ये वाला आंसर लिखें। मैं क्लासेस में जो कंटिन्यू कराता हूं मैंने समझा दी दोनों को, फिलहाल मैं जो क्लास में कराता हूं ये वाला कराऊंगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा काम बढ़ रहा है कि सेपरेट अकाउंट खोल रहा है, लेकिन हर चीज की ना सेपरेट ट्रीटमेंट हो रही है। जैसे कि सर हमने याद किया होगा कॉल जितने डेबिट उतने क्रेडिट, वो रूल फॉलो हो रहा है अच्छे से। पैसा लेना बाकी है, सेपरेट अकाउंट में दिखा रहे हैं कि पैसा लेना बाकी है, बहुत में नया अकाउंट ओपन करो। ये काम लाइन बढ़ रही है एक्स्ट्रा, बट काम तरीके से हो रहा है, ज्यादा सिस्टम से हो रहा है। बाकी आप एग्जाम में जो कंफर्टेबल लगे वो फॉलो कर सकते हैं। क्लियर हो गया बात, बढ़ सकते हैं आगे। यस सर। इसकी नरेशन क्या होगी? कॉल मैंने रिसीव, नरेशन में इतना डिटेल में क्यों लिखी, नरेशन होती है अपनी लैंग्वेज में नरेट करना, आप जितना मर्जी लिखना चाहो। बीइंग सेकंड कॉल मैंने रिसीव, बीइंग कॉल मैंने रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मैंने रिसीव, बीइंग फाइनल कॉल मैंने रिसीव एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर्स, बीइंग कॉल मैंने रिसीव ऑन 3900 शेयर्स, दोनों लिख सकते हो। Question number 2. Company was registered with an authorized capital of 20 lakh rupees divided into shares of rupees 10 each. इधर देखें बोर्ड पर, मुझे बताइए इस कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 2 करोड़ 10 लाख, 1 लाख शेयर है, 10 रुपए का। इस कंपनी को 10 लाख रुपीस चाहिए। इस कंपनी को कितने रुपए चाहिए? 10 लाख 1 लाख। सो क्या फर्क है दोनों में? रुपीस। पहले वाले केस में क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 1 लाख शेयर्स हैं, यस 10 रुपए का एक, टोटल 10 लाख रुपए हो गए। सेकंड केस में क्या लिखा हुआ है कि 1 लाख रुपए के शेयर, 1 लाख रुपए के शेयर है, 10 रुपए का है, दैट मींस कि ये 10,000 शेयर्स। सेकंड वाले केस समझ पा रहे हो आप? यस सर। रुपीस का साइन लगने का मतलब क्या हुआ कि ऑलरेडी शेयर्स और फेस वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद लिखा हुआ है। ये नंबर ऑफ शेयर्स नहीं है, ये अमाउंट ऑफ शेयर्स। रुपीस का साइन नहीं लगा हुआ मतलब कि नंबर ऑफ शेयर्स। समझ आ रही है बात? यस सर। रुपीस का साइन बढ़कर आता है एग्जाम में, रुपीस के साइन पर ध्यान नहीं देते हो। देखो लिखा हुआ 1 लाख रुपए के शेयर। जैसे मैं बोलूं मेरे पास 500 मार्कर है, मैं बोलूं मेरे पास 500 रुपए के मार्कर, दो अलग बातें हैं। 500 मार्कर बोल रहा हूं तो मतलब नंबर ऑफ मार्कर 500 है, 500 रुपए के मार्कर है मतलब उनकी टोटल वैल्यू 500 रुपए। सपोज 10 रुपए का एक है तो 50 मार्कर, ठीक। तो रुपीस लिखा हुआ है अगर तो मतलब वो रुपीस वैल्यू में दे रखी है, तो नंबर ऑफ शेयर्स जानना चाहें उसको फेस वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो हमारे शेयर्स निकलेंगे। सही है। अब मुझे बताइए इस फर्स्ट लाइन पढ़ करके कंपनी कितने रुपए की ऑथराइज्ड है? 20 लाख 20 लाख या 2 करोड़? 20 लाख 20 लाख। पहले तो रुपीस लिखा हुआ है क्योंकि यस सर। अच्छा मुझे बताइए ऑथराइज्ड शेयर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर्स कितने ऑथराइज्ड? 2 लाख। 2 लाख। क्लियर हो गई बात? यस सर। 2 लाख ऑथराइज्ड शेयर्स हैं, 20 लाख रुपीस के शेयर्स। आगे बढ़ते हैं।
द कंपनी ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स, जितने ऑथराइज्ड थे सर सारे के सारे इशू कर दिए, मतलब 2 लाख ही ऑथराइज्ड हैं, 2 लाख ही इशूड है। पब्लिक अप्लाइड फॉर 1,60,000 शेयर, ये ओवर सब्सक्रिप्शन है या अंडर सब्सक्रिप्शन है? अंडर सब्सक्रिप्शन है सर, 40,000 शेयर कम अप्लाई हुआ। And allotment was made to all the applicants, सभी को हमने शेयर अलॉट कर दी। all the call money were made and were duly received except the final call of 3 rupees on 100 shares। एक नालायक है, उसके पास 100 शेयर हैं, उससे ने 3 रुपए फाइनल कॉल का नहीं दिए, बाकी सबने अपना पैसा टाइम पर दिया। बैलेंस शीट बनानी है जी। अच्छा, इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी शोइंग डिफरेंट टाइप ऑफ शेयर कैपिटल। इसका मतलब सर बैलेंस शीट के अंदर ना सिर्फ शेयर कैपिटल वाला पोर्शन मांगा जा रहा है, मतलब हमें बैलेंस शीट सिर्फ एक्सट्रैक्ट बनानी है शेयर कैपिटल का। रिजर्व कैश में लिखना। हां जी, रिजर्व कैश में लिखना। हां, रिजर्व कैश नहीं लिखना, ये मतलब है। और ये फॉर्मेट फटाफट, यानी कि एक आपको बैलेंस शीट के फॉर्मेट के लिए स्पेस छोड़ दो, नोट्स अकाउंट्स पे आ जाए सीधा। यस यस। बैलेंस शीट का फॉर्मेट तो वैसे ही बनना जैसा बनना, कुछ भी नया नहीं, नोट्स अकाउंट्स पे आ जाते हैं सीधा। आ जाइए, मुझे बताइए क्या चेंज करूं यहां पर मैं? यहाँ पर 2 लाख और कुछ चेंज? 10 रुपीस और कोई चेंज? 9 लाख इक्विटी भी लिखा हुआ है क्वेश्चन में, टोटल में इक्विटी भी लिखा हुआ है। यस सर। सर टोटल हां, 20 लाख हो गए टोटल। 20 लाख। तो 2 लाख ऑथराइज्ड के अंदर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आउटर कॉलम में 20 लाख। सर इशू में भी सेम है। इशूड में कॉपी पेस्ट कर दूं? यस सर। 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, आउटर कॉलम में 20 लाख। और ये है चैलेंज, इसी के लिए क्वेश्चन कराया जा रहा है बस। फुल्ली पेड अपने है। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है जी आपको, सब्सक्राइब वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करें। सर तो इशू इसमें में सर दोनों है ना, सब्सक्राइब। क्या कह रहे हो जी? इसमें दोनों है ना, एक तो फुल्ली पेड अप आएगा और दूसरा नॉट फुल्ली पेड वाला आएगा। ट्राई करें, उससे बताता हूं मैं क्या कह रहे हो आप। इसमें 1,60,000 नहीं आएगा इशू। हमने इशू करे हैं तो सारे के साथ लिखा तो हुआ कंपनी ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन ऑल द शेयर्स। तो सब्सक्राइब और जो हमने पिछला क्वेश्चन किया था उसमें भी ऐसे ही किया था, याद करो। 12,000 शेयर्स इशू करे, सब्सक्राइब करे पब्लिक ने 11,000। हमने इशू में कितना लिखा था, है ना? हम जितना इशू कर रहे हैं वो इशू के अंदर आएगा। सब्सक्राइब कम हो, ज्यादा हो, बराबर हो, बात की बात होती है। सही। सब्सक्राइब कैपिटल चैलेंज है। इसमें ये सीखा सर हमने कि अगर जितने पैसे ये कंडीशन तो है इसकी, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप की। सर अपनी क्वार्टर से पहले क्या लिखा है? हाँ जी, क्वार्टर से पहले किससे पहले? क्वार्टर से पहले फेस वैल्यू इज इक्वल टू subscribed but not fully paid up। अब हम ये देखना है इस क्वेश्चन के अंदर सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप आएगा या सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप आएगा या दोनों आएंगे। बट नॉट फुल्ली पेड अप का आंसर है यस सर। उससे की बात बट नॉट फुली पेड अप। करेक्ट आंसर है जो दोनों आएंगे। यस दोनों। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर टोटल 1,60,000 शेयर्स हैं, ऐसा ही है। यस सर। जो नालायक लोग हैं वो कितने हैं? 100 शेयर्स। और जो बाकी के शेयर्स बच गए
क्या इन पर ही कंडीशन पूरी सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं हो रही, जरा चेक करके बताओ। यस सर हो रही है। इन शेयर्स पर फेस वैल्यू के बराबर पैसा मंगा लिया, यस सर। बराबर पैसा आ भी गया, तो ये क्यों नहीं बैठेंगे फुल्ली पेड अप में, ये क्यों बैठे बट नॉट फुल्ली पेड अप में? ठीक है। यस सर। 1,59,900 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। उसके बाद सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप में 100 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each। इनर कॉलम में 1000 लेस कॉल्स इन एरियर्स ₹300। वन 599,700 ये अमाउंट बैलेंस शीट में आएगा। टाइम लगाते हैं इस पर, नोट करो, टाइम लगाते हैं इस पर, बस ये लास्ट चीज है जी आज की। ये वाला पोर्शन जो है वो आने वाले टॉपिक्स के अंदर बहुत क्वेश्चंस में आना है, इसलिए मैंने इस टॉपिक के अंदर इसके ज्यादा क्वेश्चन नहीं रखे हुए। ये टॉपिक यही फिनिश हो गया, कल की क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इसके क्वेश्चन मैंने बहुत ज्यादा नहीं रखे हुए इसी टॉपिक के अंदर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आने वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा आए। सर ₹10 each वन करेक्ट 1000 मतलब 100 into 16 करा है ना इनर कॉलम के अंदर, 100 into 10 में 16 इनर कॉलम के अंदर ही करा है। लेस कॉस्ट है 300 रुपए, फिर आउटर कॉलम में 700 रुपए, इन दोनों को ऐड करके आउटर कॉलम में उसी कॉलम में लिखा। डिस्कस करें जी, नोट कर लिया? तो देखिए ये बात हमको समझ में आ गई कि ये वाले शेयर सर एंड फुल्ली पेड अप में, क्योंकि सारा पैसा इनका आ चुका है, और ये वाला एंड नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसको मैंने अलग ही लिखा, कितने शेयर है, 10 रुपए का एक है, 10 से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया। 100 शेयर है, 10 रुपए का एक। अब देखो मुझे इन्वेस्टर को ये बात भी बतानी है कि देखो 100 रुपए का 100 शेयर है, 10 रुपए का एक है, हमने पैसे पूरे मंगाए थे, इसमें 300 रुपए रह रहे हैं आने, तो सारी बातें लिखनी है हमें, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। तो कैसे देंगे नहीं, 100 शेयर हैं, 10 रुपए का 1000 रुपए टोटल हो गए, माइनस इतना पैसा भी एरियर में आउटस्टैंडिंग में है 300 रुपए, तो आया कितना पैसा 700 रुपए। ये पैसा आ गया एंड फुल्ली पेड अप वालों से, ये वाला पैसा आ गया नॉट फुल्ली पेड अप वालों से, टोटल पैसा इतना आ गया, ये बैलेंस शीट के अंदर आना है। सर एक मिनट दोबारा बताना। तो जो पैसा नहीं आया, इस पे कंप्लीट पैसा नहीं आया, वो हम इंडिकेट कर रहे हैं नॉट फुल्ली पेड अप के अंदर, इस वाली हेडिंग के अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि 10 रुपए का शेयर है, मल्टीप्लाई करके 1000 रुपए आ गया, माइनस जितना पैसा नहीं आया वो माइनस करके लिख दिया हमने। सर जो 3 रुपीस है वो कॉलिंग एरियर से। हाँ इसमें कहा कि 3 रुपए नहीं आया कॉल पर, तो कॉस्ट इनर्सी हो गया। क्लियर हो गई ये बात? यस सर। टॉपिक को रिवाइज करते रहें साथ साथ, तभी समझ में आएगा जी आगे। आज के लिए इतना ही।